हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई का पिछले बार 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सबसे टफ क्वेश्चन जिसकी सबसे खराब काउंटिंग है 1 दिसंबर 2021 वाला यूपीएसआई का वो पेपर जिसमें सबसे खराब काउंटिंग वाला कंसेप्ट था। उसको आप कोई भी पेपर के अंदर आप काउंटिंग ना करें, डिजिटल सम से कैसे कंसेप्ट को फेंके। 13 वर्ष के लिए 33% वार्षिक दर से 22,450 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन कितना होगा ये बताना है। 22,450 प्रिंसिपल है, ब्याज का रेट 33 है, टाइम है 13 वर्ष। पूरे दोस्तों को ऐसा ही एक बात पे बताया जाता है, रेट और टाइम की गुणा करेंगे तो ब्याज बन जाएगा। यहां पे मैंने जैसे ही 13 वर्ष के लिए आपको पैसा दिया, ब्याज का रेट 33% है, तो यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा 33 3 99 का 9 लिखा, 9 कैरी किया 33 और 9 कितना हो जाएगा 42 42, ये ब्याज बनेगा। 100 रुपए प्रिंसिपल मानते हैं, 429 रुपए ब्याज, तो अमाउंट कितना 529। आपका सबसे गजब का रूल जो पूरा मैथ एक कंसेप्ट से होता है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। यहां बताइए 22,450 वैल्यू किसकी प्रिंसिपल की, 22,450 ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अगर ये इंटरेस्ट ब्याज होता तो नीचे 429 आता, अमाउंट होता तो 529 आता। बताना किसकी वैल्यू है, अमाउंट मिश्र धन बताना या ब्याज बताना, पर एनम से दर से मिश्र धन बताना, तो गुणा में 529 फेंक देंगे। यहाँ पे काउंटिंग बहुत खराब हो जाएगी, बच्चा इस काउंटिंग को करने लग जाता है जिसकी वजह से बाहर आके बोलता है पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था, टाइम ही नहीं बचा। अरे दोस्तों टाइम कैसे बचेगा, डिजिटल सम फेंकना था, तुरंत आपका उत्तर आएगा। अब मैं आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट आपको बताता हूं। डिजिटल सम का मतलब होता है जो बंदा 9 से भाग होने वाला हो, यानी जिनका अंकों का योग 9 होने छोड़ते रहो। 1 + 0 + 0 ये तो 1 ही हो गया। यहां बताओ 5 और 4 का जोड़ 9 होता है, उसे काटा मार दो, जो 9 के पाड़े में काटा मार दो, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। 9 9 के पाड़े में आता है, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। 7 गुणा में 4 28 हो गया। 1 चे नीचे लिखो चाहे ना लिखो, 28 का मतलब क्या होता है 8 + में 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया 0 + में 1, अंकों का योग करते रहना 1, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो यहां देखिए किसका डिजिट सम 1 है, 8 और 1 का जोड़ 9 होता है, काटा मार दो, जिनका जोड़ 9 होता है। 6 और 3 का जोड़ 9 होता है, काटा मार दो। 7 और 5 12, 12 का डिजिट सम 3 होता है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 8 और 1 का जोड़ 9 होता है, 7 और 2 का जोड़ 9 होता है, 6 और 5 का जोड़ 11, 11 का मतलब डिजिट सम 2, ये हमारा तो 1 है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 8 और 1 का जोड़ 9 होता है, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का डिजिट सम 0, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। जो 9 के पाड़े में आता है वो कट जाएगा, उसका डिजिट सम 0 माना जाएगा। आगे बताओ 8 और 1 का जोड़ 9 होता है, 7 और 6 13 और 5 18, 18 कट गया, यहाँ पे डिजिट सम बच गया 1। बोलो बच्चे, बिल्कुल तुरंत डी फॉर डेली इज राइट आंसर। बिल्कुल भी काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी। आप क्वेश्चंस की रकम को देखेंगे और सबसे खराब जो काउंटिंग वाला 2021 का पेपर है वो आपके सामने रखा, तुरंत आंसर फेंकते रहेंगे जिसमें खराब खराब काउंटिंग थी। धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय में, बचत का 24% चिकित्सा फाउंडेशन के लिए दान करता है और बचत की शेष राशि का 9300 रुपए बैंक में जमा करता है। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए, यदि वेतन का 40% उसकी बचत है तो धनुष की जितनी भी सेविंग थी, जितनी भी बचत आई, पहली बात तो इनकम का 40% वो बचाता है, बचे हुए पैसे को भी इन 3 जगह और दान कर देता है, यानी एक जगह 22% दे देगा, एक जगह 23% दे देगा, एक जगह 24% दे देगा, ये टोटल आ गया 69% और उड़ा देगा। इसका मतलब 100 रुपए उसकी बचत रही तो 69 रुपए फिर दे देगा, यानी 100 में से 69 गया, कितना बचेगा 31 31 बचेगा। वो वैल्यू किसकी है 93। आपका सबसे गजब का रूल, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी 9300 वैल्यू किसकी, बोलो बच्चा 31 की, गुणा में 100 करेंगे, 9300 वैल्यू किसकी 31 31 की, गुणा में 100 करेंगे तो उसका सेविंग आ जाएगा, बचत आ जाएगा। परंतु पेपर वाला बोल रहा है सेविंग नहीं, हमें सैलरी चाहिए, उसका वेतन चाहिए, वो अपने वेतन का 40% बचाता है। इसका मतलब बेस को हमेशा 100 मानेंगे, अगर उसका इनकम 100 है तो 40 उसका सेविंग है, तो ये वैल्यू है सेविंग की, तो ये वैल्यू किसकी होगी 40 की, चाहिए किसकी बच्चा 100 की, आपका उत्तर आ जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे काउंटिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी काउंटिंग है। 31 3 पे कट गया, ठीक है ना बच्चा 3, और यहाँ पे 0 25 25 गुना में 3 75, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो वैसे भी काउंटिंग ईजी है, मेरे विचार से डिजिटल सम का यूज की आवश्यकता नहीं है, वरना यूज करना चाहे तो 9 को तो छोड़ दो। यहाँ पे ऊपर आ गया 3 और नीचे कितना आ गया 3 और 1 4, 4 गुना में 4 16, 16 का क्या होता है 7, 7 नीचे नहीं रहना चाहिए बच्चा, 7 को खत्म कौन करेगा 4,
4 से गुणा 4 से भाग, 7 4 28, 28 का मतलब 1 हो गया, 4 गुणा में 3 12, 12 का मतलब डिजिट सम 3, जिसका डिजिट सम 3 है वो उत्तर होगा। 7 और 5 12, 12 का डिजिट सम 3 होता है, इसका डिजिट सम 4 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 5 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 2 है, ये उत्तर नहीं हो सकता, काटा मार देंगे। हालांकि ये खराब काउंटिंग नहीं थी, इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको तो वैसे फेंक देंगे। ये डिजिट सम तो वहां यूज करना जहां काउंटिंग बहुत खराब हो, बहुत बिल्कुल बिंदास तरीके की काउंटिंग खराब हो। यहां देखना, यहां पे ये बोला गया है 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज का मतलब होता है पर ईयर ब्याज जो है बराबर बराबर होता है। अगर 4 साल में ब्याज 60% बढ़ गया तो 1 वर्ष पे आ जाएंगे। सारे दोस्तों को पता है 60% ब्याज बना 4 साल में, तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा? 15%, 15%। ब्याज की जो राशि है बच्चा वो 15% पर एनम है, 15% वार्षिक है। 2 वर्ष के बाद समान ब्याज की दर पर 52,500 ये वैल्यू है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। सारे दोस्तों को पता है अगर ब्याज की रेट 15% है तो 2 साल का एसआई 30 होगा, 2 साल का सीआई 32.25, 15 का वर्ग होता है 225, वो जोड़ेंगे तो 32.25% आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है बोलो बच्चा? 52,500। ये वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल यानी 100 की। ये वैल्यू किसकी? प्रिंसिपल यानी 100 की। बताना है इंटरेस्ट यानी ब्याज, तो गुणा में कितना? 32.25। सामान्य जो बच्चा रहेगा वो यहाँ पे काउंटिंग करेगा, 2 जीरो काटेगा, फिर सोचो इतनी बड़ी गुणा में फंस जाएगा। आप डायरेक्ट डिजिट सम का यूज करेंगे, बोलो कैसे? 5 और 4 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम 3 होता है। 2 5 और 2 7 और 2 9 को छोड़ दो, गुणा में 3 आ गया, 3 गुणा में 3 9, 9 का मतलब 0। डिजिट सम कितना आ गया? 0 बच्चा। जिसका डिजिट सम 0 वो हमारा उत्तर होगा। 9 पे काटा मार दो और बताओ, 3 5 और 2 7 8 और 1 9 पे काटा मार दो, 3 और 3 6, इसका डिजिट सम 6, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 9 पे काटा मार दो, जिनका जोड़ 9 होता है काटा मारते रहो, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 पे काटा मार दो, 6 और 3 9, बिल्कुल इसका डिजिट सम 0, ये हमारा उत्तर हो सकता है। 9 पे काटा मार दो, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 3 8, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 9 पे काटा मार दो, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 4 और 3 7, बोलो सबको पता इसका डिजिट सम 7 है, इसका 8 है, इसका 6, इसका 0 है। हमारा क्या था? डिजिट सम 0 था। तो आप तुरंत ये बताओ, इतनी खराब काउंटिंग वाले क्वेश्चन आपको कोई कभी भी करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में बच्चे की सिरदर्दी यही बनता है, पेपर से जब बच्चा बाहर आता है तो कई बार काउंटिंग में इतना फंस जाता है, बोलता सर मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे दिमाग खराब कर किया ही क्यों आपने? आप डिजिट सम सीख के जाओ, पूरा मैथ आपको ऐसे ढंग से बताया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर ही नहीं पाएगा। एक घड़ी विक्रेता 117 60 64 प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है। घड़ी को बेचा और 2 डिस्काउंट थे, पहला था 20% और दूसरा था 30%। तो बताइए उसका अंकित मूल्य क्या था? ये डिस्काउंटेड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 176,064। 2 डिस्काउंट के बाद पहला डिस्काउंट था 20%, तो ये वैल्यू किसकी? 80 की। दूसरा था 30, तो ये वैल्यू किसकी? 70 की। 2 बार गुणा में 100, गुणा में 100, पता है ना बच्चा? डिस्काउंट से वस्तु का रेट घटता है, ये आंसर आ जाएगा मार्केट प्राइस। कैंसिल करने की आप कोशिश करेंगे, कैंसिल करने में काउंटिंग में टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ ये देखो डिजिट सम, सारे दोस्त बताओ 2 जीरो का कोई मतलब है नहीं। 7 8 के 56 हो गया, 6 और 5 11, 11 का मतलब डिजिट सम 2 आ गया। आगे बताओ बच्चा, 7 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 7 23 और 1 24, यहाँ पे 24 आ गया। 24 को यहां से काटेंगे 12 आ जाएगा। 12 का डिजिट सम कितना होता है? 3। तो जिसका डिजिट सम 3 होगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 और 4 8 1 9, ये लो इसका डिजिट सम 3 है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बिल्कुल ये 9, 4 और 4 8 2 10, इसका डिजिट सम 1, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 4 और 4 8 3 11, 11 का मतलब ये 2, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 8 और 2 10 और 4 14, 4 18, डिजिट सम 0, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। कितनी भी खराब काउंटिंग क्यों ना हो, आप कभी भी काउंटिंग नहीं करेंगे, तुरंत देख लो। ये 2021 1 दिसंबर यूपीएसआई वाले पेपर में सबसे खराब काउंटिंग वाले क्वेश्चन मैंने उठाए और सारे के सारे बहुत बेहतरीन ढंग से। आगे क्या बोला जा रहा है? एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। पाई का मतलब ये लेना आता है। ये कोई अर्धगोला होता है बच्चा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर का स्क्वायर होता है ना बच्चा, 3 पाई आर का स्क्वायर। बच्चा अकाउंटिंग में फंस के खड़ा हो जाएगा। 3 पाई का मतलब लेना 3.14, आर कितना है? 57 गुणा में 57। बच्चा 57 गुणा में 57 करता रहेगा, बाहर आके कहेगा सर पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था, टाइम ही नहीं बचा रहे। नाड़ियो टाइम कहां बचेगा? डिजिट सम का यूज करो। बताओ 4 और 3 7, और पॉइंट पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, ना परसेंट का चक्कर ना पॉइंट का चक्कर। सारे के सारे आप अपने चैनल से जुड़ो, मैथ्स बाय राजेश लांबत, सारी बातें आपको डिजिट सम का कंसेप्ट बताया जाएगा परसों। 4 और 3 7 और 1 ये 8 हो गया, ये गुणा में 3 है,
7 और 5 12 हो गया बच्चा, 7 और 5 12 हो गया, 2 रे कितना हो गया 3, 2 रे कितना हो गया 3, 3 गुना में 3 कितना होता है 9, 9 का मतलब डिजिट सम 0 आ गया बच्चा, 9 का मतलब डिजिट सम क्या आ गया 0 आ गया। 7 और 5 12, 12 का 3, 7 और 5 12 का 3, 3 गुना में 3 9, डिजिट सम 0 आ जाएगा। किसका 0 देखो, 5 और 5 10 और 8 18, ये 0 हो गया, 6 और 3 9, ये 0 हो गया, 1 बच गया, इसका डिजिट सम 1 है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आगे बताओ, 5 और 5 10 और 8 18, 9 का पाड़ा आती काटा मार दो, 6 और 3 9 पे काटा मार दो, इसका डिजिट सम 3 है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आगे बताओ, 5 और 5 10 और 8 18, इस पे काटा मार दो, 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 0 पकड़ा गया। 5 और 5 10 और 8 18, 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 2, ये काटा मार दो, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। तो आपने क्या सीखा बच्चा, कभी भी काउंटिंग नहीं करनी होती हमें, कैसा भी हो जाए कुछ भी हो जाए काउंटिंग नहीं करेंगे, जितनी बड़ी खराब काउंटिंग आएगी उतना ही तेज करेंगे। एक होता है बच्चा हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सेकंडों में उत्तर फेंकना है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा। ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे दोस्तों तक सेशन को शेयर करें, बड़ा मजा आएगा। सुबह 5:15 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़े जो एप्लीकेशन पे स्टार्ट होती है।